श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वस्तश्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफला धरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्वेन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसे राजहंसा प्राणप्रयाणसमये तपवातभित्यै कण्ठाविरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनं शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जलपान करके फिर यही बैठ जाएंगे तो कथा चलती रहेगी। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
घी आहुति, हलवा, खीर की आहुति दी जा रही होंगी, तो वो सब यज्ञ अच्छे हैं, करने चाहिए, प्रकृति के हिसाब से बहुत जरूरी है। लेकिन वो सभी यज्ञ केवल स्वर्ग का फल देने वाले हैं। लेकिन भागवत रूपी जो ज्ञान यज्ञ है, ये शाश्वत यज्ञ है, ये भगवान को देने वाला है। बोलिए भागवत भगवान की जय जय। कथा से पूर्व 6 अध्यायों में कथा का महात्म कहा गया है और उसका श्लोक सबसे पहला बड़ा सुंदर है। हम सब लोग बोले सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्लोक में भगवान व्यास ने लिखा कि हम सब भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः का मतलब क्या है सोनी जी? श्री माने राधिका और कृष्ण माने कृष्ण। श्री कृष्णाय चतुर्थी में कृष्ण शब्द के अंदर चतुर्थी विभक्ति में कृष्णाय हो जाता है, ठीक है। श्री कृष्णाय वयम, वयम माने हम सब। अगर अहम शब्द है तो केवल मैं प्रणाम करता हूं, ठीक है। और वयम में क्या है? एवरीबॉडी, जो भी यहाँ पर मनुष्य मात्र की बात छोड़ो, यदि कोई भी जीव है वो हम सब भगवान श्री कृष्ण को अर्थात राधा सहित श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों नमस्कार करते हैं भाई? तो सबसे पहली लाइन पे आइएगा, बोले इसलिए नमस्कार करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय। कमलेश जी, 3 शब्द बन के सच्चिदानंद शब्द बनता है, सत, चित और आनंद। आनंद को तो हम सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से, क्यों भाई? कहीं बढ़िया भोजन मिल जाए, खा के कहते भाई आनंद आ गया। महानगर में लोग 10 रुपए के गोलगप्पे खाते हैं और स्वाद आ गया तो बोले आनंद आ गया। अरे भाई, अगर गोलगप्पे में आनंद है तो फिर 10, 20, 50 खाओ, लेकिन क्या होगा? वो आनंद दुख में परिवर्तित हो जाएगा। उसके माध्यम से जो आनंद का अनुभव हुआ वो हमारे अपने अंदर से ही प्रकट हुआ था। कोई कहे घी शक्कर खाने में चावल का बड़ा आनंद है, ठीक है भाई, कितना खा लोगे? लेकिन तो संसार की प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति में जो आनंद का अनुभव होता है उसका अंत दुख में होता है। कोई क्या रसगुल्ला बड़ा अच्छा लगता है भाई, ठीक है, पहले में जो खाया आनंद आ गया, दूसरा खाओगे उससे कम आएगा, तीसरा खाओगे तो और उससे कम आनंद आएगा, और खाते खाते 10 बार खा लिए तो फिर वो आनंद दुख में परिवर्तित हो जाएगा, बमन हो जाएगा। हम लोग कितना लीपा पोती करा दें, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो स्किन सुकड़ जाएगी, लटक जाएगी, बुढ़ापा आएगा तो शरीर पे पता लगेगा। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए कहा गया सच्चिदानंद रूपाय। सत माने शाश्वत, चित माने बढ़ने वाला, प्रकाशित करने वाला। ऐसे आनंद स्वरूप भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। अब भक्त यहाँ कहता है कि ठीक है, सुंदर है, इसीलिए नमस्कार करें बस। तो दूसरे लाइन में कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो केवल सुंदर नहीं है। श्लोक का दूसरा चरण क्या कह रहा है? वो केवल सुंदर नहीं है, वो परम सामर्थ्यवान भी है। बोले कैसे सामर्थ्यवान है? कि विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय, जब उनका मन आता है
तो एको हम बहुश्यामा का संकल्प करके ब्रह्मा जी का रूप धारण करके वह जनरेटर गिरी कर लेते हैं, यानी हम सबको बना लेते हैं। और जो बन जाते हैं उनका पालन की बात आती है तो विष्णु रूप से वो हम सबका पालन कर लेते हैं, ऑपरेटिंग कर लेते हैं। और जब देखते हैं बहुत ज्यादा हो गए, पृथ्वी पे ज्यादा हलचल हो गई, 150 करोड़ तो भारत में ही होने जा रहे हैं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या हो गई लास्ट मंथ हमारी, तो फिर वह भगवान शिव का ही जो रूप है, रुद्र रूप से वह डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, संहार कर देते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि का मतलब क्या है? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, यानी जनरेटर भी, ऑपरेटर भी और डिस्ट्रॉयर गिरी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप धारण करके इस कार्य को कर लेते हैं, ऐसी उनकी सामर्थ्य है। इसलिए हम सब उनको नमस्कार करते हैं। फिर भी भक्त कहता है कि ठीक है, बहुत सुंदर है, इतने सामर्थ्यवान हैं, लेकिन मेरे किस काम के? तो तीसरी चरण में कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। 2 चरण का अर्थ हो गया। तीसरे में भगवान व्यास कह रहे हैं तापत्रय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय, अब आप कहेंगे हाथ खड़ा करके और कहना चाहिए कि यहां तो पापत्रय लिखना चाहिए था, क्योंकि हम सबसे 3 प्रकार से पाप होते हैं, मनसः, वाचः, कर्मणा। शरीर से, वाणी से या मन से। कोई हमसे कमजोर आ गया, भिड़ गए उससे, तो हमने उसको 2-4 लगा दिए, क्यों भाई, बराबर का हुआ तो भैया केवल मुख से ही लड़ाई झगड़ा हुआ, और वो सामने वाला ज्यादा तगड़ा आ गया तो फिर हम ना मुंह से बोले ना हाथ पैर चलाए, लेकिन मनी मन उसको बहुत कोस दिया। तो इस प्रकार से हमसे 3 प्रकार से अपराध होता है। तो यहां भगवान वेद व्यास को लिखना चाहिए था कि पापत्रय विनाशाय, लेकिन नहीं लिखा। क्यों? बोले फिर तो मनुष्य ये निश्चय कर लेता, ठीक है जो मेरा मन में आए वो मैं करूं। भगवान व्यास जी ने लिख ही दिया है कि मैं जाके राधा कृष्ण को नमस्कार कर लूंगा तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, इसलिए उन्होंने ये नहीं लिखा। क्या लिखा? पापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय। भगवान कहते हैं कि भाई तुझसे कर्म हो गया, अगर तेने मुझसे कोई संबंध बना रखा है और जब तेरे जीवन में तकलीफ आएगी तो तापत्रय, उन 3 तापों का हरण करने के लिए मैं वहां तेरी रक्षा कर लूंगा, तेरे लिए छत्र बन जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला क्या है? गोवर्धन लीला जो है वो यही तो है कि ब्रजवासियों के 3 प्रकार के तापों का उन्होंने हरण किया है, छत्र बन के भगवान गोवर्धन को लेकर खड़े हो गए। तो इसलिए भगवान वेद व्यास कहते हैं कि कर्म के अनुसार जो हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप आते हैं, जिसका संसार में कोई समाधान नहीं है किसी के पास, कितने ही बड़े धनवान हो, कितने ही बड़े बुद्धिमान हो, कितने ही बड़े पदवान हो, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज का कोई नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम
दैविक भौतिक ताप दैहिक ताप आ गया। दैविक ताप क्या है? कोरोना आया वो दैविक ताप था, वो हमारे प्रारब्ध वश नहीं आया, वो दैविक ताप है। भूकंप, बाढ़, सुनामी, ये प्रलयकालीन जो अवस्थाएं आती हैं इसको दैविक ताप कहते हैं। शरीर में डायग्नोज नहीं हो रहा, सारे महाराज टेस्ट करा लिए, मेडिसिन काम नहीं कर रही, इसको दैहिक ताप कहते हैं। दैविक, दैहिक, भौतिक। भौतिक माने हैं संसार के सुख के साधन हमने इकट्ठे किए और वो दुख देने वाले हो जाएं। 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, पता लगा वो भी टूट गई और हमारे भी हाथ पैर टूट गए, इसको कहते हैं भौतिक ताप। संसार में किसी के पास इसका समाधान नहीं है, केवल एकमात्र अगर हमने भगवान को अपना संबंध बनाया हुआ है, स्वामी के रूप में, मित्र के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, तो भगवान उस समय कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय, मैं उन तीनों प्रकार के तापों के समय तेरे साथ खड़ा हूं। और गीता में वचन दे रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः। अर्जुन, सबको छोड़कर तू मेरी शरण में तो आजा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो योगक्षेमं वहाम्यहम्। LIC की पॉलिसी में लिखा रहता है ना, योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो क्या है? गीता का ही तो शब्द है, वो गीता के श्लोक का एक चरण है वो, योगक्षेम्यं वहाम्यहम्, कि जब हम संकट के समय होंगे तो वो हमारी सहायक बनेगी। तो हम सब भगवान राधा कृष्ण को क्यों नमस्कार करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, बहुत सुंदर है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं। ही इज द जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, और इसी को इंग्लिश में गॉड कहते हैं। हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। और वही तीनों जब शरण में आ जाते हैं उनकी में, तो हमारे तापों का नाश कर देते हैं। इसलिए हम सब भगवान राधा कृष्ण को नमस्कार करते हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली
सदा ही रटूं कि द्वारे से लाडली मैं ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली मैं ना हटूं। मेरे शीश कमल पगे धर दो लाडली मीरा दे, एक छोड़ के आगे कर दो लाडली श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे कोई के छोड़ के आगे कर दो लाडली श्री राधे, एक और के पाती कर दो लाडली श्री राधे। हरि बोल। मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, इसे तन से प्राण जाए कभी, इसे तन से प्राण जाए कभी, मुझे निज दर्शन का भर दो लाडली श्री राधे। मुझे निज दर्शन का भर दो लाडली श्री राधे। ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। दासी की ओ दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। हरि बोल। मुझे प्रीति की रीत सिखा दीजिए, मुझे प्रीति की रीत सिखा दीजिए, मुझे प्रीति की रीत सिखा दीजिए, मुझे प्रीति की रीत सिखा दीजिए। निज नाम का मंत्र बता दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए। मेरे मन की व्यथा सभी हर लो लाडली श्री राधे, मेरे मन की व्यथा सभी हर लो श्री राधे। कोई की घोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, कोई की घोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हाँ श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एक घोर हो एक घोर के बाकी कर दो लाडली श्री राधे, एक घोर के बाकी कर दो लाडली श्री राधे, एक घोर के बाकी कर दो लाडली
एक और कृपा की कर दो लाड़